वेलकम एक्सपर्ट सभा चैनल। ये सवाल हम में से कुछ लोग खुद से करते हैं। शायद दिन में बहुत बार ये सवाल खुद से किया जाता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, किस लिए हूँ, मैं ही क्यों। इस तरह के बहुत सवाल इंसान खुद से करता है। ऐसा सिर्फ वही इंसान करता है जो तन्हाई का आदी हो, जो ज़हनी दबाव का शिकार हो, जिसे आप डिप्रेशन भी कह सकते हैं। ऐसे इंसान खुद को सबसे अलग महसूस करता है, तभी उसके जहन में ये सब बातें गर्दिश करती रहती हैं। ऐसे इंसान अपनी ही सोचों में गुम रहता है। बहुत औक़ात शायद आपने महसूस किया हो, जो इंसान खामोश तबाह हो और तन्हाई का आदी हो, तो जब वो बात करता है तो उसमें खुद एतमादी की कमी पाई जाती है। मगर जब वो इंसान कोई ऐसी बात करे जो उसके जहन में पहले से मौजूद हो, जैसे कि तन्हाई के बारे में एहसासात, जज्बात के बारे में बात हो, तो वो इंसान सबसे मुनफरिद और सबसे अलग दलाइल को पेश करता है और अपनी बात पर जोर देने की कोशिश करता है कि उसकी बात पर अमल किया जाए और उसे सराहा जाए, क्योंकि अगर उसकी बात को रद्द किया जाए तो फिर वह मनफी असरात के आसार में कैद होने लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या मैंने सही नहीं कहा, मुझे रद्द क्यों किया गया। शायद आप पर इन सब का असर ना हो, मगर उस इंसान पर बहुत गहरा असर होता है। तभी तो कहा गया है कि किसी की दिल आज़ारी मत करो। इनकार करना हो या कुछ पसंद ना हो तो उसका भी एक तरीक़ाकार है। समझदारी और अपनायत से मना करो। मगर हमारा माशरा ये बात कब समझता है। खैर, हमें खुद को इन सब से बाहर निकालना है। हमें खुद अपना आप मनवाना पड़ेगा, वरना ये दुनिया और इसके लोग कभी ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि ये कभी नहीं चाहेंगे कि इनसे ऊपर और इनसे बेहतर कोई और हो। इसलिए सबको छोड़ें, ध्यान मत दें। कोई कुछ कहता है कहने दें, परवाह मत करें। आप जितनी परवाह करेंगे, दूसरे उतना ही आप पर तंजो तनकीद के निश्तर चलाएंगे। बेहतर है आप खुद को बेहतर बनाएं, अपना आप सराहें। ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उनका तो काम है कहना। इसलिए लोगों की बातें मत सुनें, उनको भी ज़रूरत के तहत रखें, क्योंकि ये दौर मुखलिसी का दौर ही नहीं है। यहाँ लोग पैरों के नीचे रौंद कर आगे बढ़ जाते हैं और पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। अपने आप को संवारना आपका काम है। कुछ ऐसा कर जाएं कि रहती दुनिया तक आपको याद रखा जाए। खुद को इतना अहम बना लें कि लोग आपका जिक्र करने पर खुशकिस्मती महसूस करें, आपसे एक मुलाकात करने को तरस जाएंगे। यही लोग जो आपकी तौहीन करते हैं, जो आपकी कदर नहीं करते। खुश रहें बस और अल्लाह पाक से रुजू करें। वो आपकी हर हाल में मदद फरमाता है। वो अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। सब्र और बर्दाश्त का दामन कभी न छोड़ें। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जिस दिन आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। खुद का ख्याल रखें। इतना सस्ता मत करें कि लोग ठुकराते जाएं। अपनी अहमियत आपने खुद बनानी है। जज़ाकल्लाहु खैरन।